हम नहीं कुछ कह रहे भैया, उधर ही करो। बताइए, आपकी राय जानना चाह रहे हैं, जो नॉर्मल सी बात है। इधर ये मेरा भाई करेगा। कितनों को आता है? अच्छा, वंदे मातरम की एक दो लाइन भी नहीं आती आप लोग मुझे? मैं गाता हूँ। जनगण मंगलनायते वंदे मातरम नहीं है, ये राष्ट्रगान है भाई। राष्ट्रगान। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गीत तो गीत है, राष्ट्रगीत है। अगर आप हिंदुस्तान की धरती पर रह रहे हो तो आपको बोलना चाहिए, उसमें बोलने में आपत्ति क्या है? आप एक तरह से अपने भारत माता की वंदना ही तो कर रहे हो उसमें। तो गाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे घर पे बिल्डोजर नहीं चलेगा फिर। और क्या, गाना पड़ेगा, बिल्डोजर चलेगा फिर आपके घर पे। कई लोग 140 करोड़ जनसंख्या है, मैं जो 40 करोड़ दिन के फूफा है वो कहाँ है? जितनी राजनीति होती है उसमें यह है कटो और बटो। जैसे जवाब दिया गया था कि कटो और बटो, ऐसा कुछ नहीं है सर। माता की या जय। तो आप भारत माता को मां नहीं मान रहे हो, आप रह तो भारत में ही रहे हो ना, या तो आप अपनी माँ को मां नहीं मान रहे हो, इसलिए आपको आपत्ति हो सकती है। हम इनके सामने छोटे से बड़े हुए हैं, मगर क्या कहते हैं, भाई हैं, जान है और जहान है। उनको तो जूते चप्पल से मारना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। आपका क्या नाम है? हम नहीं कुछ कह रहे भैया, उधर ही करो। बताइए, आपकी राय जानना चाह रहे हैं, जो नॉर्मल सी बात है। इधर ये मेरा भाई करेगा। कोई नहीं, हम कुछ नहीं बताना चाह क्या रहे। लगता है, वंदे मातरम बोलना क्या थोपा जा रहा है, जबरदस्ती किया जाए? ऐसे क्यों थोपा जाएगा? कई लोग कह रहे हैं कि थोपा जा रहा है मुसलमानों के ऊपर जानबूझकर, ताकि उनके साथ राजनीति की नहीं नहीं, ऐसे क्यों थोपा जाएगा? अपने ऊपर है ना, अपने दिल के ऊपर है। नहीं नहीं, हम बताओ और किससे पता करेंगे? ये बताएंगे हमारे भाई, बड़े भाई। ये देखो ना हमारे भाई, मैं मुसलमान हूँ या हिंदू है भाई, कोई गैर भाई हमारे में कोई गैर है, कोई वो है क्या? हाँ, ये देखो, मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है मेरे भाई। शोएब जमाई की बात कर रहे हो ना, शोएब जमाई आदमी ही नहीं है, क्या है वो? बताओ, सच बता रहा हूँ, वो डिबेट में पिटता है, मैं मुसलमान औरतों से नहीं पिटता। मेरा भाई है। डिबेट में कितनी बार पिटा वो? प्यार है तो देख लो। बिल्कुल नहीं, पर वो अगर ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, ये युवा हैं, ये मुस्लिम समाज से हैं। रोटी सेक रहा है शोएब जमाई, बाकी कुछ नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आपने सुना होगा। सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा, ये सारी राजनीति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जितनी राजनीति होती है उसमें यह है कटो और बटो। जैसे जवाब दिया गया था कि कटो और बटो, ऐसा कुछ नहीं है सर। सारी एकता है, भाईचारा है, और ये भाईचारा पब्लिक में दिखेगी आपको, ना कि युवा वो दिखेगी समाज सेवा में, ना कि जनता में। वैसे न दिखने की आपको, वो दिखेगी ऐसे भाईचारा। ये जैसे ऑटो स्टैंड पे आए आप, बस स्टैंड पे गए आप, मेट्रो स्टेशन पे गए आप, स्टेशन पे गए आप, ये भाईचारा यहाँ दिखता है। जैसे कि ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे, इनके सामने बचपना गया हमारा, हम इनके सामने छोटे से बड़े हुए हैं, मगर क्या कहते हैं, भाई हैं, जान है और जहान है। क्या बहुत सुंदर बात ये है। मेरे भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जब देश आज़ाद हुआ था 1950 में, जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम की आखिरी चार स्टेंजा को काट दिया, तो उन्होंने कहा था कि ये एक धार्मिक रूप देता है। अब वापस से भारत सरकार ने उसको रिस्टोर करने का काम किया है और उसको मैंडेटरी किया है सरकारी प्रोग्राम में। ये पहल कैसी लगती है सरकार? अच्छी है। अच्छी है। जवाहरलाल नेहरू तो आदमी नहीं था, मैं बता रहा हूँ तो ना। हर किसी को आदमी नहीं बता रहे हैं, शोएब जमाई आदमी नहीं, जिन्होंने गलत काम करे भाई, वो आदमी थोड़ी है। एक प्रथम प्रधानमंत्री तो रहे। क्या हो गया फिर? हमारे बाप का भाई था क्या चाचा बन गया हमारा? ये बताओ ना, कहाँ से चाचा नेहरू है वो? कहाँ से चाचा नेहरू है? प्यारे बच्चे उनको चाचा नेहरू नहीं कहा कहते ना भाई, आप नहीं कहते? नहीं कहते, क्या पता आपके दादा परदादा कहा करते होंगे। कोई नहीं कहते थे। कोई नहीं कहते। नहीं, अच्छा, तो ये उसको ताऊ जी कहते हैं। साहू जी कहते हैं, जो निर्णय ये पास किया गया सरकार द्वारा, क्या लगता है कि देश भर में इसको स्वीकार किया जाएगा या फिर करना चाहिए। जो कुछ कट्टरपंथी है, कुछ एक जो कट्टर हैं वो नहीं करेंगे, ना करें, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। 140 कोई करोड़ जनता वंदे मातरम बोलने के लिए 140 करोड़ जनता। 140 करोड़ में जो छुटपुटिया नेता आकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको तो जूते चप्पल से मारना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। तो आप मानते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि जो वंदे मातरम का गायक नहीं, भारत में रहने के लायक नहीं। नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं है। भारत में तो सारे ही मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कोई उसके अंदर में वो नहीं है। क्या नाम हुआ जी सर? उधर ही, उधर अरे उनसे तो बात कर ली, आप भी बताइए ना। उनसे करो भाई, भाई सॉरी, उधर उनसे बात करो। उनसे बात करी हमने, आपका ये राय जानना चाहते हैं कि कई लोग 140 करोड़ जनसंख्या है, मैं जो 40 करोड़ दिन के फूफा है वो कहाँ है? फूफा कहाँ है? कौन फूफा है? उसके फूफा है 40 करोड़। अच्छा, देश के अंदर इस समय कहा जा रहा है कि जो पुरानी वंदे मातरम की 4 लाइन स्टैंजा थी उनको जोड़ा गया है, और अब सरकारी कामकाज के पहले हर सत्र में वंदे मातरम गाया जाएगा और सभी को गाना है। कई लोगों को इससे आपत्ति है, वो कहा जा रहा है थोपा जा रहा है इस समुदाय के ऊपर। आप मानते हैं? गाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे घर पे बिल्डोजर नहीं चलेगा फिर। और क्या, गाना पड़ेगा, बिल्डोजर चलेगा फिर आपके घर पे। बुलडोजर चला दिया जाएगा। और क्या, गाना पड़ेगा। वहीं पर कुछ लोग मना कर रहे हैं। बीजेपी का नारा है, समझ रहे हो ना? आप अगर गलत बोलोगे किसी पे, सीधा आपके घर पे बिल्डोजर चला दिया जाएगा।
नहीं, पर बीजेपी कांग्रेस को इस समय दरकिनार करते साइड रखते हैं। एक देश के नागरिक होने के नाते क्या वंदे भारत बोलने में किसी को परहेज होना चाहिए? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्या दिक्कत है? शोएब जमाई है, वो एआईएमएम के नेता है, वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम भाई, वो समाज पर नेता थोपा जा है रहा है। ना, हम नेता थोड़ी ना, हम तो पब्लिक है, जनता है। नेता और नेतागिरी कर रहे हैं। नेता जो नेतागिरी कर रहे हैं, हम नेतागिरी थोड़ी ना कर रहे हैं। ये तो फूट डालने वाली बात है ना, फिर आपस में फूट डालने वाली बात है। आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबको ही बोलना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? अफसर सॉरी, अफसर अली। अफसर अली। ये बताइए, आप देश के युवा हैं, देश में आप हर जगह आते हैं। देश में कहा गया है कि वंदे मातरम को वापस से, जो पुरानी वंदे मातरम थी जिसमें 6 स्टैंजा थे टोटल, अब उसको रिस्टोर किया गया है और वंदे मातरम बोलना अनिवार्य होगा। क्या मानते हैं आप? सर वंदे मातरम बोलना कोई बुराई नहीं है देश के लिए। वंदे मातरम बोलना देश के लिए कोई बुराई नहीं है इसमें। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसमें कोई बुराई नहीं है बोलने के लिए। तो क्या लगता है कुछ लोग जो मना कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के ऊपर थोपा जा रहा है वंदे मातरम जबरदस्ती? गलत है सर, बहुत गलत है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए आप सब यहाँ खड़े हैं, इतने लोग हैं, आप में से कितनों को वंदे मातरम याद है? किसी को? हमारे तो भाई आते तो स्कूल ही नहीं गए, इन्हें क्या पता। गए नहीं स्कूल भाई, हम तो, हमें क्या पता। तो देखिए, पर वंदे मातरम के नए 6 स्टैंजास को टोटल अब रखा गया, मतलब 4 पुराने जो हटा दिए गए थे और 2 जो चलते आ रहे थे। अब विडम्बना की बात यह है कि वंदे मातरम बोलना ना बोलना ये लोगों की आपस की मर्जी, लोग बात भी कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों की राय जो बन रही है। पर वंदे मातरम जो हमारे देश का राष्ट्रगीत है, उसको गाने में किसी को परहेज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता उसका जवाब दे रही है। जनता की राय, चाहे वो तमाम समुदाय, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो सकता है, देश का राष्ट्रगीत हम सबका है, हमारा और आपका। जो लोग भी इस देश से प्यार करते हैं, जो लोग इस देश में अपने आप को देखते हैं, देशवासी मानते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। अब वंदे मातरम कितनों को आता है? अच्छा, वंदे मातरम की 1-2 लाइन भी नहीं आती आप लोग में? मैं गाता हूँ। जन गण मंगल नायक। ये वंदे मातरम नहीं है, ये राष्ट्रगान है भाई। राष्ट्रगान। वंदे मातरम नहीं आ रहा किसी को। आपको आता है? अच्छा, आप सुनाइए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। क्या बात है। देखिए, ये युवा है, आपका क्या नाम? संतोष कुमार सिंह। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इन्होंने वंदे मातरम गाया और उसका प्रयास किया। अब वंदे मातरम में 3-4 स्टैंजाज और ऐड कर दिए गए, जो पहले समय में सरकारों ने हटा दिए थे। अब नई सरकार ने उनसे वापस से ला दिया और कहा है वंदे मातरम हर किसी को गाना है। समर्थन करते हैं इस बात का? बिल्कुल सर, समर्थन करते हैं। हम हिंदू राज में रहते हैं, हिंदू राज का पालन पोषण करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो वो हमारे राष्ट्रीय गीत है। उनको, हमारे सारे भाइयों को याद रखना चाहिए कि हमारा क्या राष्ट्रीय गीत है। कहाँ तक पढ़े हैं आप लोग? क्योंकि कह रहे हैं हम पढ़ाई नहीं किए। आप कहाँ तक पढ़े? मैं तो 11th किया हूँ सर। 11th किए हैं, फिर भी वंदे मातरम स्कूल में आपने गाया होगा पुराने समय? जी सर, गाया होगा। जी 2014 में। 2014 में गाया है। देखिए, तो ये भी एक कोइंसिडेंस है कि 2014 में जो भाजपा की सरकार बनी थी। क्या कहेंगे वंदे मातरम को लेकर? भूल आ गए हैं, ठीक है, याद है हमको। क्या लगता है देश में माहौल होना चाहिए ऐसा गीत सब लोग गाएं? होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। कुछ लोग जो मना कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। नहीं, गलत है ये सब। हाँ, थोपेंगे क्यों? देखिए, तो ये तमाम जो लोग, ये भीड़ आप एक बार घुमाइए, घुमाकर कैमरा दिखाइए कि जो लोग मौजूद थे, उनके मानना है लगभग सभी लोगों का कि वंदे मातरम जो है वो हमारे देश का राष्ट्रगीत है और हर किसी को इससे गाना चाहिए और किसी को परहेज खास करके नहीं होना चाहिए कि वंदे मातरम है। क्या नाम है सर आपका? मेरा अरुण कुमार। अरुण कुमार। अरुण भाई, ये बताइए, आप देश के युवा हैं और वंदे मातरम को लेकर के इस समय बात चल रही है। सरकार ने वंदे मातरम जो पूरा गीत था उसको वापस से रिस्टोर किया और कहा कि सभी को गाना पड़ेगा। कुछ नेता हैं एआईएमआईएम के और तमाम ऐसे दलों के, वो कह रहे हैं वंदे मातरम हमारे पर थोपा जा रहा है। क्या लगता है वाकई में थोपा जा रहा है किसी को? थोपा तो नहीं जा रहा है, जो होना चाहिए राष्ट्रगान है जो भी है, तो उसको गाने में कोई आपत्ति किसी को भी नहीं। जैसे बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान के ऊपर थोपा जा रहा है, तो ऐसा नहीं। गीत तो गीत है, राष्ट्रगीत है। अगर आप हिंदुस्तान की धरती पर रह रहे हो तो आपको बोलना चाहिए, उसमें बोलने में आपत्ति क्या है? आप एक तरह से अपने भारत माता की वंदना ही तो कर रहे हो उसमें, तो उसमें आपत्ति है क्या? पता नहीं मुसलमान, जैसे अभी यहाँ पे अगर कोई भी अगर मुसलमान है तो मेरी बात से बुरा मत मानिएगा, ठीक है? तो इसमें कोई थोपने वाली कोई भी बात नहीं। अगर आप अपनी माँ की तारीफ कर रहे हो तो उसमें बुरा क्या है? नहीं, पर वो कहते हैं कि भारत माता की जय बोलने में कई लोगों को परहेज होती है। वो कहते हैं माता नहीं माना। क्यों? वो कहते हैं हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे या भारत जिंदाबाद बोलेंगे, भारत माता की जय या नहीं। तो आप भारत माता को माँ नहीं मान रहे हो, आप रहे तो भारत में ही रहे हो ना, या तो आप अपनी माँ को माँ नहीं मान रहे हो, इसलिए आपको आपत्ति हो सकती है, अन्यथा क्यों हो सकता है? दरगाह में झंडा नहीं। क्या बोले सर? मैं कह रहा हूँ मस्जिदों में भी झंडा लगाते हैं, दरगाहों में भी झंडा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो मुसलमान भी तो लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ना। जो लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं, क्या मानते हैं वाकई में राजनीति कर रहे हैं? कुछ लोगों को बहलाने फुसलाने? पता नहीं भाई, हम तो बच्चे हैं, इतना तो हमें एक पता बात कहना चाहूँगा, ये सारी जो है ये राजनीति है। अब चाहे एआईएमआई ले लो या फिर
बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, सबकी राजनीति है। ये आपस में क्या करती है, लड़ाने का काम करती है। ठीक है सर, मेरा कहने का मतलब ये है सारा भाईचारा है, मोहब्बत है। और मैं कहूँगा चाहे देश में कहीं भी किसी भी कोने में लड़ाई हो, झगड़ा हो, इस महरौली में आज तक कभी नहीं हुआ। भाईचारा है, मोहब्बत है। सिख, ईसाई, ठीक है, जैन, सारे आपस में रहते हैं। दरगाह भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं और यहाँ तक कि मंदिर भी जाते हैं। सारी आस्था बराबर है। क्या नाम बताया था आपने भाई अपना? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, देखिए युवा है देश के और मोहम्मद आरिफ इनका नाम है। और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी का एक छत्र मानना है कि जो देश में राजनीति चल रही है, खास करके वंदे मातरम को लेकर के जो तमाम मुस्लिम नेता इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है, कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी जो है वो इससे विपरीत नजर आ रही है। कई लोगों का मानना है हालांकि अभी भी कि वंदे मातरम थोपा जा रहा है, पर वाकई में जो देश का युवा है, युवा पीढ़ी है, वो चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, पर उनका सबका एक छत्र यही मानना है कि वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत है, कहीं ना कहीं उसको बोलने से परहेज नहीं करना चाहिए। और जो सरकार का निर्णय है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिएगा और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।